मतदाता सूची में कथित हेराफेरी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लगातार हमलों के बीच चुनाव आयोग ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि वोट चोरी जैसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करके झूठी कहानी गढ़ने के बजाय सबूत दिए जाने चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मोर्चा संभालते हुए राहुल गांधी को चेतावनी दी कि हलफनामे दें या फिर देश से माफ़ी मांगें, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। वहीं अब ज्ञानेश कुमार के इस बयान पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रियंका गांधी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि ये जो हलफनामा मांग रहे हैं ये बेकार की बात है। जैसे ही हलफनामा आएगा वे कहेंगे कि ये 45 दिन बाद दिया था, इसलिए इसे रद्द कर देंगे। ये सब बकवास है, सच्चाई सबके सामने है, सच्चाई का जवाब दें। 100 लोग जीरो एड्रेस पर क्यों हैं? इतने लोग एक एड्रेस पर कैसे हैं? पहले राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब दें। जब जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो नेहरू जी, इंदिरा जी हलफनामा शपथ पत्र की बात करेंगे, मुद्दों का जवाब दें। सह लेंगे सब कुछ और लड़ते रहेंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। आज यहाँ पे कहा लोगों ने कि शपथ दे दे तो फिर जांच होगी। कैसा शपथ? उसका तो टाइम होता है ना, 30 दिन 45 दिन जो भी है, तो कैसा शपथ? इससे बड़ा शपथ कौन सा है जो हम लेते हैं अंदर लोकसभा में? और ये तो अफिडेविट जो ये मांग रहे हैं ये तो बिल्कुल फिजूल की बात है। जैसे ही अफिडेविट आएगा वो बोलेंगे कि 45 दिनों के बाद दिया है तो ये उसको रद्द कर देंगे। तो ये सब सॉरी, लेकिन ये सब बकवास है। सच्चाई उनके सामने है, सबके सामने है। सच्चाई का जवाब दें। ये सब क्यों हुआ? 100 लोग जीरो एड्रेस पे क्यों हैं? इतने सारे लोग इकट्ठे एक एड्रेस में कैसे हैं? ये सब चीज़ें, जितने भी सवाल उठाए हैं राहुल जी ने, उनका जवाब दें। जवाब दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए पहले तो नेहरू जी की बात करेंगे, इंदिरा जी की बात करेंगे, अफिडेविट की बात करेंगे, शपथ की बात करेंगे। जो मुद्दे उठाए हैं उनका जवाब दें ना। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उस पर निशाना साधा था। बिहार के औरंगाबाद में राहुल गांधी ने कहा था कि जब उन्होंने वोट चोरी का पर्दाफाश करने के लिए संवाददाता सम्मेलन किया था तो उनसे हलफनामा देने के लिए कहा गया, लेकिन भाजपा नेताओं से ऐसी कोई मांग नहीं की गई थी जिन्होंने अपने संवाददाता सम्मेलन में इसी तरह के दावे किए थे। मैं आपको स्टेट से कह रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में SIR करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। और बिहार की जनता चोरी नहीं करने देगी। क्यों? क्योंकि गरीबों के पास, कमजोर लोगों के पास सिर्फ वोट है और हम वोट चोरी नहीं करने देंगे। और जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है पूरे देश को मालूम है, अब ये बात छुपी नहीं है और अब हम ये चोरी नहीं करने देंगे। और जहां भी ये चोरी हो रही है, चाहे बिहार में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे असम में, चाहे बंगाल में, हम इनकी चोरी पकड़कर जनता को दिखाने का काम करने जा रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने यह भी आरोप लगाया कि बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि SIR राज्य के लोगों के वोट चुराने का एक तरीका है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सरकार ने चुनाव प्रक्रिया के CCTV फुटेज संबंधित कानून में बदलाव क्यों किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार 2023 में एक कानून लेकर आई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी चुनाव निकाय के खिलाफ कार्रवाई न कर सके, क्योंकि यह भाजपा की मदद कर रहा है और उनके साथ वोट चोरी में लिप्त है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर भाजपा के साथ मिलकर वोट चोरी का आरोप लगाया। रविवार को बिहार के सासाराम में वोट चोरी के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत करते हुए राहुल ने कहा कि अब पूरा देश जानता है कि चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलीभगत करके चुनाव चुरा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि विपक्षी इंडिया गठबंधन उन्हें SIR के माध्यम से मतदाताओं को जोड़ने और हटाने के माध्यम से बिहार विधानसभा चुनाव को चुराने के उनके षड्यंत्र में सफल नहीं होने देगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।